हेलो इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एंथुजियास्ट। स्टॉक मार्केट के लैंडस्केप में चलते हुए आपने ये टर्म्स तो सुने होंगे जैसे कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है और कैसे वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को इम्पैक्ट करते हैं, क्या आप जानते हैं? तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे वेल्थ फ्रॉम यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गुंजन, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स के रहस्य के बारे में, और ये भी जानेंगे कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या पोटेंशियल रिवॉर्ड्स होते हैं। चाहे आप एक सीजन इन्वेस्टर हो या फिर एक बिगिनर हो, आप दोनों के लिए लार्ज कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो चलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में समझते हैं, लार्ज कैप और स्मॉल कैप को अंडरस्टैंड करते हैं। डिफाइनिंग लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। तो सबसे पहले लार्ज कैप और स्मॉल कैप क्या होता है ये समझ लेते हैं। लार्ज कैप और स्मॉल कैप रिफर करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी के, जिसका मीनिंग होता है कि उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी होती है। और अगर ऐसे देखने जाएंगे तो लार्ज कैप कंपनी ज़्यादातर वेल एस्टेब्लिश कंपनीज होती है और स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जो कि मार्केट में न्यू होती है। लार्ज कैप स्टेबिलिटी एंड ब्लू चिप स्टेटस। लार्ज कैप कंपनीज को उनकी स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी के लिए जाना जाता है। लार्ज कैप में बहुत ही बिग प्लेयर्स आते हैं, ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं जिन्होंने बहुत साल का इकोनॉमिक क्राइसिस झेला है और बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है बहुत लॉन्ग टर्म में। इनमें से थोड़े नाम हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। स्मॉल कैप ग्रोथ पोटेंशियल एंड एजिलिटी। और दूसरे साइड में स्मॉल कैप ऐसी कंपनीज होती है जो कि नई अपकमिंग कंपनीज होती है। ये कंपनी स्मॉल होती है, यंग होती है और ग्रोथ के लिए ज़्यादा रूम रखती है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपको जैसे एक अपॉर्चुनिटी देता है हाई ग्रोथ पोटेंशियल के लिए, बिकॉज आप कंपनी के स्टार्टिंग फेज में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को गेन कर रहे हो। रिस्क एंड वॉलेटिलिटी। जब बात रिस्क और वॉलेटिलिटी की होती है तब इन दोनों में एक क्लियर डिस्टिंक्शन रहता है। लार्ज कैप स्टॉक ज़्यादातर स्टेबल रहते हैं और कम वॉलेटिलिटी दिखाते हैं, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं और इस वॉलेटिलिटी की वजह से उसमें रिस्क भी रहता है और ये अपॉर्चुनिटी देता है पोटेंशियल रिटर्न्स के लिए। मार्केट साइकिल सेंसिटिविटी। लार्ज कैप स्टॉक्स को ज़्यादातर डिफेंसिव कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स अच्छे से झेल सकते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप्स, जिसकी वजह से लार्ज कैप स्टॉक्स को मार्केट अनसर्टेनिटी के टाइम पर ज़्यादातर खरीदा जाता है। लेकिन वहीं पर स्मॉल कैप ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और मार्केट अनसर्टेनिटीज में शार्प हाइज और लो फॉर्म्स करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग का एक की प्रिंसिपल है। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स आपको स्टेबिलिटी देंगे, वहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देंगे। अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के साथ लार्ज कैप और स्मॉल कैप के साथ आप दोनों सिचुएशंस में उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ इजीली कैपिटलाइज कर पाएंगे। परफॉर्मेंस ओवर टाइम। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हमें ये दिखाते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत ही स्टेबल रहते हैं और लॉन्ग टर्म पे बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हैं। वहीं पर स्मॉल कैप स्टॉक्स ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं और आउट परफॉर्म कर सकते हैं लार्ज कैप को अगर बुल मार्केट रन हुआ तो। इन्वेस्टर प्रेफरेंस एंड गोल्स। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस बहुत ही मैटर करते हैं जब आप लार्ज कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने को जाते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी और डिविडेंड प्रायोरिटाइज करते हैं तो आपके लिए लार्ज कैप बढ़िया ऑप्शन रह सकता है, लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं और हाई रिस्क रिवॉर्ड चाहते हैं तो उसके लिए आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर जैसे कि इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट लार्ज कैप और स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते समय मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। लार्ज कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर उनके कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन होकर चले। तो हमेशा अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते समय अपने रिस्क टॉलरेंस, अपना इन्वेस्टमेंट हॉरिजन और अपना फाइनेंशियल गोल्स याद रख के चले। तो आज का वीडियो यही तक था। तो आज आपने जाना है लार्ज कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को अंडरस्टैंड करके आप इन्वेस्टमेंट में अभी एक बहुत इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे और अपने पोर्टफोलियो को वेल बैलेंस कर पाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो लार्ज कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट के बारे में पसंद आया है तो इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस और वेल बिल्डिंग के कंटेंट के लिए। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी लार्ज कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए और ग्रो होते रहिए।